मित्रों, अपराध जगत से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा है उत्तराखंड के काशीपुर शहर का। अब से करीब 1.5-2 साल पहले का। लंबे समय से पत्नी से अलग रह रहे पति ने एक दिन मौज मस्ती के लिए महिला दलाल से संपर्क साधा। महिला दलाल ने कहा कि जैसा दाम दोगे वैसी लड़की का इंतजाम कर दिया जाएगा। शख्स ने उस महिला दलाल से कहा कि पैसे की चिंता न करे, बस वो फोटो भेजकर पहले कॉलगर्ल लड़की पसंद कराएगी। उसके बाद स्पेशल ऑर्डर पर वो महिला दलाल मनपसंद कॉलगर्ल की सप्लाई करेगी। कॉलगर्ल रैकेट चलाने वाली महिला दलाल ने युवक की उस शर्त को मान ली। मित्रों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिनेशपुर के मूल निवासी मनचले युवक ने दरअसल इस घटना से कुछ समय पहले ही काशीपुर उत्तराखंड के आईटी क्षेत्र में रहने वाली एक युवती से शादी की थी। वो शादी कुछ महीनों के बाद ही टूट गई। पत्नी अलग होकर अपने मायके में रहने चली गई। हालांकि इस बीच बीवी कभी कभार ससुराल का 1-2 चक्कर भी लगा लेती थी। पति को पत्नी के चरित्र पर शक तो था, मगर उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। वो हर वक्त चरित्रहीन पत्नी को गलत साबित करने के लिए सबूत की तलाश में जुटा रहता था। एक दिन इसी बीच किसी तरह से पत्नी की सहेली पति से टकरा गई। उसने पति को बताया कि तुम्हारी बीवी काशीपुर शहर में चलने वाले एक बड़े कॉलगर्ल रैकेट की मेंबर है। दरअसल यह मुखबिरी पत्नी की सहेली ने युवक से इसलिए की थी कि उसका अपनी सहेली से किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। संभव है वो लड़की पति से मुखबिरी करने वाली उसी कॉलगर्ल गिरोह से जुड़ी हुई हो सकती हो। सहेली कॉलगर्ल रैकेट से जुड़ी थी या नहीं, पीड़ित पति को इससे मतलब नहीं था। वो तो किसी भी तरह से पत्नी को रंगे हाथ में सबूत पकड़ना चाहता था। लिहाजा पत्नी की सहेली से मिली महत्वपूर्ण जानकारी ने पति को बेचैनी के आलम में ला दिया। वो हर वक्त यही सोचता रहता था कि वो कौन सा दिन होगा जब उसकी पत्नी कॉलगर्ल के रूप में बुक होकर उसके पति सामने आ जाएगी, और तब पति उससे आगे पीछे के अपने उत्पीड़ना का हिसाब चुकता कर सकेगा। लंबे सब्र के बाद एक वो दिन भी आ गया जब युवक की मान मनोहार के बाद पत्नी की सहेली ने काशीपुर शहर में कॉलगर्ल का रैकेट चलाने वाली उस महिला दलाल का संपर्क नंबर मोबाइल युवक को दे दिया। इस नसीहत के साथ कि पूरे मामले में कहीं भी कभी भी उसका कोई नाम उजागर नहीं होना चाहिए। श्यामपुर इलाके में रहने वाली महिला दलाल से पति ने संपर्क साधा तो बात बनने में देर नहीं लगी। पति की गुजारिश पर महिला कॉलगर्ल दलाल ने अपने साथ सेक्स रैकेट से जुड़ी कुछ लड़कियों की तस्वीरें व्हाट्सएप युवक को भेज दी। तब तक महिला दलाल को इस बात की दूर दूर तक भनक नहीं थी कि युवक की मंशा क्या और कितनी खतरनाक है। महिला दलाल द्वारा व्हाट्सएप पर भेजी गई लड़कियों की तस्वीरों में युवक से अलग रह रही उसकी पत्नी की फोटो भी थी। बस फिर क्या था, युवक ने पत्नी को ही कॉलगर्ल के रूप में महिला दलाल द्वारा मांगी गई उसकी कीमत का 50% एडवांस में अदा करके बुक कर दिया। महिला दलाल ने कहा कि 50% अमाउंट लड़की युवक के पास पहुंचाई जा रही कॉलगर्ल के ही हाथ में दे दे। पीड़ित युवक ने कॉलगर्ल के रूप में पत्नी को अपने किसी भी उस इलाके में नहीं बुलाया था जहां पहुंचने पर उसे कॉलगर्ल के रूप में आ रही पत्नी को किसी तरह का कोई शक हो सके, या फिर पति के बुने हुए जाल में कहीं कोई बाधा पड़ सके। लिहाजा सौदा, स्थान और समय तय होने पर कभी बीवी रही लड़की युवक के बुलाए स्थान पर पहुंच गई। यहां तक तो कोई नई बात नहीं रही। मामला या कहिए माहौल खराब तब हुआ जब लड़की ने घर के अंदर पहुंचते ही उस कमरे का दरवाजा खोला जिसमें पहले से ही ग्राहक के रूप में इंतजार कर रहा उसका पति बैठा मिला। बस फिर क्या था, क्या हुआ होगा, कोई भी आसानी से समझ सकता है। पहले तो मियां बीवी में मुनहजुबानी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। 5-10 मिनट के बाद ही माहौल इस कदर गर्म हो गया कि दोनों के बीच जूते चप्पल चलने लगे। मारपीट के उस दौर में पति पत्नी पर भारी पड़ गया। उसने पत्नी का सिर जब कमरे से दे मारा तो गंभीर चोट के चलते उसकी चीख निकल गई। किसी महिला की चीख सुनकर मकान के आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठी हो गई। तमाशबीनों की भीड़ से दोनों ने बचने के लिए खुद को मियां बीवी बताया और मौके से सही सलामत भागने में कामयाब रहे। इस तमाम तमाशे के बाद भी मगर गुस्सा और बदले की आग मियां बीवी से एक दूसरे के दुश्मन बने दोनों के दिलों में धधक रही थी। सुबह मुश्किल 1 किलोमीटर दूर पहुंचते ही मियां बीवी सड़क पर दोबारा भिड़ गए। वहां भी तमाशबीनों का मजमा लग गया। अंततः मामले को खुद ही दोनों पुलिस तक लेकर पहुंचे। वहां भी एक दूसरे ने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मारपीट की। यहां तक कि पति से खार खाए बैठी पत्नी ने थाने में ही पति के कपड़े फाड़कर उसे अर्धनग्नावस्था में ला दिया। पुलिस ने जब कहानी सुनी तो उसने भी माथा पीट लिया। लिहाजा थाना पुलिस ने लड़के के पास मौजूद व्हाट्सएप चैट के आधार पर उस महिला दलाल के अड्डे पर छापा मारा, जिसके जरिए युवक ने पत्नी को कॉलगर्ल के रूप में बुक करके बुलवा लिया था। महिला दलाल ने पुलिस के सामने जब सच कबूला तो मियां बीवी में एक बार फिर जूतम पैजार शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे के ऊपर बदचलनी का आरोप मरने लगे। बात किसी तरह से न बनती देख पुलिस ने थाने में दोनों परिवारों को भी बुलवा लिया। लिहाजा मियां बीवी के बीच मनमुटाव की जो बात अब तक दबी छिपी थी वो दोनों परिवारों तक में फैल गई। यह अलग बात है कि इतनी तमाम मशक्कत के बाद भी मियां बीवी ने अंत में थाने चौकी में कोई शिकायत लिखित में किसी के खिलाफ उस दिन नहीं दी।
और दोनों ही पक्ष थाने में ही एक दूसरे को आइंदा भी सबक सिखाने की चुनौती चेतावनी देते हुए रुखसत हो गए।